नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में सब कुछ ठीक रहने के उपरांत भी कभी कभी सफलताएं हमसे कोसों दूर हो जाती है। इसके निश्चित रूप से कुछ न कुछ कारण अवश्य होंगे। आप यदि ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं तो ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। कभी तो हमें खूब सफलताएं प्राप्त होती है और कभी सब कुछ हाथों से छीन जाता है। वर्तमान में ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है उसके आधार पर शनिदेव अभी वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान हो गए हैं और देवगुरु बृहस्पति स्वगृही विद्यमान है। शुक्रदेव भी उच्च के बैठे हुए हैं। अब यदि हम मेष लग्न अथवा मेष राशि की बातें करें तो उनके लिए यह ग्रहों की इतनी सुखद स्थिति है जो उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं परिलक्षित नहीं होगी। खूब लाभ प्राप्त होंगे। विदेशों से भी अनेक प्रकार की सफलताएं उन्हें मिलेगी, परंतु ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि सबसे बड़ी समस्या कि मेष लग्न अथवा मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं और शुक्रदेव आपके जहां एक ओर धन स्थान वहीं दूसरी ओर आपके व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं और ये दोनों ही ग्रह पाप कर्तरी दोष में आकर फंस गए हैं। ये पाप कर्तरी दोष क्या होता है? अगर किसी भी ग्रहों अथवा भाव से पहले और उसके बाद वाले भाव में अगर क्रूर अथवा पापी ग्रह गोचर बस आ जाए तो फिर उस भाव में जो भी शुभ ग्रह होते हैं वो परेशानियों में पड़ जाते हैं। वो अपना बहुत अधिक प्रभाव नहीं दे पाते हैं। मेष लग्न के लिए, मेष राशि के लिए यही स्थिति बन गई है। यूं तो उनके द्वादश स्थान में शुक्रदेव उच्च के विद्यमान हैं जो लगभग इस माह के अंत तक बैठे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी उनके भाग्य स्थान के स्वामी बनकर अपने ही घर में मीन राशि में विद्यमान हैं, परंतु शनि एवं राहु इन दोनों पापी ग्रहों के मध्य आकर ये दोनों शुभ ग्रह जो कुंडली के अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं अपनी शुभता खो चुके हैं। उनके बलों में कमी आ गई है। वह चाहकर भी बहुत कुछ आपको नहीं दे सकते हैं। आप स्वयं कल्पना करें कि आप जहां रहते हैं वहां अगर कोई भी आपके पड़ोस में दोनों तरफ अगर अहित करने वाला आदमी हो, परेशानियों में आपको डालने वाला आदमी हो, तो फिर आप पर भी इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। अतः शुक्रदेव जो आपके व्यापारिक गतिविधियों को संभालते हैं, जो आपके अचल संपत्ति, आपके वाणी, आपके कुटुंब को संभालते हैं, वह राहु एवं शनि के मध्य आकर उनकी शक्ति कमजोर हो गई है और वह चाहकर भी आपको वो बहुत अधिक वो शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं। जबकि कहा गया है कि शुक्रदेव भोग के ग्रह हैं। यह तो धन ऐश्वर्य के कारक माने जाते हैं और द्वादश स्थान में जब भी शुक्रदेव आते हैं तो यह जीवन में भोग से संबंधित अनेक प्रकार की खुशियां आपके जीवन में लेकर आते हैं। आप अपने स्वर्ग के लिए अनेक तरह से धन का व्यय भी करते हैं। अपने सुख के संसाधनों के लिए आप खूब धन व्यय करते हैं। आप अपने विलासिता के लिए शुक्रदेव के प्रभाव से आपको अनेक प्रकार की खुशियां आती है और देवगुरु बृहस्पति स्वगृही यहां बैठकर आपके भाग्य को वृद्धि करने वाले हैं। विदेशों से आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है, परंतु नहीं, यह तो पाप कर्तरी दोष में पड़कर आपको अनेक प्रकार की समस्याओं में उलझा कर रखेंगे। ज्योतिष विज्ञान एक संभावनाओं की विज्ञान है।
आपको यदि पहले से पता हो कि हम जिस गाड़ी पर बैठकर जा रहे हैं वह अमुक जगह पर आकर उसमें जोरदार झटका लगने की संभावना है, तो आप बच सकते हैं। परंतु यदि आकस्मिक रूप से आपको झटके लग जाएं तो थोड़ी परेशानी होती है, बचना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि आप सतर्क कहाँ रखते हैं। अतः ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से आपको सतर्क करने की आपको एक सलाह मिलती है कि आप अपने जीवन पथ पर संभल कर चलें। इस अवधि में जब तक शनिदेव 12 जुलाई तक आपके लाभ स्थान में बैठे हुए रहेंगे, लाभ तो आपको प्राप्त होंगे, परंतु दो शुभ ग्रहों के पाप कर्तरी दोष में रहने के कारण, हम बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, बृहस्पति जीवन में स्थिरता लाने का कार्य करते हैं, वहीं धन रहने के उपरांत भी आपके जीवन में सब कुछ अभी अच्छा नहीं रहेगा। पुनः शनिदेव वक्रगत अवस्था से वह फिर मकर राशि में आ जाएंगे, आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे, फिर आप पाप कर्तरी दोष से निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। परंतु इस अवधि में आपको भाग्य का बहुत अधिक साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी तो देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। विदेशों से संबंधित अनेक प्रकार के कार्यों में रुकावटें प्रतीत होगी। आप अगर चले भी जाएंगे विदेश तो वह काम नहीं बन पाएंगे। अत्यधिक खर्चे होने के कारण मन थोड़ा अशांत रहेगा, अनेक प्रकार की यात्राओं का योग बनेगा। पिता से संबंधित भी अनेक प्रकार की परेशानियां आ सकती है। धर्म के प्रति मन में अरुचि जागृत हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा, एवं पिता से संबंधित अनेक प्रकार की विचारों से कुछ मतभेद भी आपको उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि लगभग 3 महीनों के लिए आपके ज्ञान के देवता, आपके धर्म के देवता, आपके पिता के कारक देवगुरु बृहस्पति पाप कर्तरी दोष में बैठकर आपको जीवन में बहुत अधिक शुभ फल नहीं देने वाले हैं। इसलिए ग्रहों की इतनी अच्छी स्थिति रहने के उपरांत मेष राशि के लिए अभी सब कुछ बहुत अच्छा नहीं रहेगा। परंतु शुक्रदेव का राशि परिवर्तन जैसे ही होगा तो फिर शुक्रदेव तो आपके निकलकर आपके राशि में आ जाएंगे, परंतु देवगुरु बृहस्पति तब तक आपके लिए पीड़ित रहेंगे, कमजोर अवस्था में बने हुए रहेंगे, जब तक शनिदेव का वक्री गति से वापस मकर राशि में न आ जाए। अतः आपके लिए आवश्यक है कि आप निश्चित रूप से इस अवधि में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करना भी आपके लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य की भी अनेक प्रकार की समस्याएं इस अवधि में रह सकती है, न चाहते हुए भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी आपकी खुशियां अभी कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाएगी, क्योंकि सैया सुख का स्थान तो यही होता है। अतः जहां ये दोनों ग्रह पाप कर्तरी दोष में हैं, वहीं यह भाव भी तो पाप कर्तरी दोष में है। अतः विदेशों से संबंधित, दाम्पत्य जीवन में सैया सुख से संबंधित आपके कुछ परेशानियां निश्चित रूप से बनी हुई रहेगी। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का आप जाप करें एवं कुछ दिनों के लिए अपने हर प्रकार के निर्णयों को सोच समझकर लेने का प्रयास करें। फिर भाग्य का साथ भी मिलेगा और आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं निश्चित रूप से फिर प्राप्त होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।